हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में वर्गीकरण के कुछ सीरीज़ को देखते हैं। ठीक है, वर्गीकरण आपका इसके पहले कॉन्सेप्ट बाइट हो चुका है। कॉन्सेप्ट में मैंने आपको विद एग्जांपल एक्सप्लेन कर दिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं और आप उनको बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मैसेज करिए। ठीक है, और आज ये टोटल आपका 83 क्वेश्चंस का सीरीज है फ्रॉम द बुक केपी सिंह। तो केपी सिंह की पूरी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज जितने भी दिए हुए हैं वो मैं पूरा कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, और आई होप आप सबको इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकें। और तो आज स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। टाइप 1 है आपका शब्दों का वर्गीकरण, और इसमें देखेंगे कि 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। इनमें से 3 ऑप्शंस जो होंगे वो एक ही जैसे होंगे, यानी कि एक ही कैटेगरी से बिलोंग कर रहे होंगे, लेकिन एक जो ऑप्शन होगा वो आपका थोड़ा डिफरेंट होगा और वही आपको इसमें चूज करना होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 है तबला, तानपुरा, सरोद, सितार। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं जो तबला होता है ये चमड़े का बना होता है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं तानपुरा, सितार और सरोद ये तार से बने वाद्य यंत्र होते हैं। सो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अंक गणित, गणित, ज्यामिति एंड बीज गणित। तो जिसमें आप देखेंगे कि ये तीनों जो अंक गणित, ज्यामिति और बीज गणित है ये गणित के ही पार्ट हैं। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा गणित। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है लाल, भूरा, हरा और पीला। तो जैसा आप सभी जानते हैं लाल, हरा और पीला ये आपके इंद्रधनुष यानी कि रेनबो के कलर हैं। ठीक है, जबकि जब हम भूरे की बात करते हैं तो ये रेनबो में नहीं होता है, तो भूरा आपका थोड़ा डिफरेंट कलर हो जाता है। ऐसे भी अगर आप देखते हैं तो बैनी आहा पी नाला में बैनी आहा पी नाला। ठीक है, तो बैगनी, हरा, नीला, पीला। ठीक है, वहाँ पर लाल, ऑरेंज। ठीक है, तो ये सभी आ जाते हैं बट ब्राउन नहीं आता है, तो ब्राउन इज़ द डिफरेंट। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हत्या, वध, कत्ल और अपहरण। तो जैसा आप सभी को पता है कि हत्या करना किसी का, वध करना किसी का और कत्ल करना, इन तीनों का मतलब एक ही, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। तीनों का ही मतलब होता है किसी को मृत्यु की घात उतार देना। ठीक है, जबकि अपहरण का मतलब है किडनैपिंग। यहाँ पर किसी का डेथ नहीं, किसी को मर्डर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ उसे किडनैप किया जा रहा है। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज वो तीनों समानार्थी हो गए बट डी जो है वो उससे अलग है, तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जिनेवा, ब्रिस्टोल, बेरेन, ज्यूरिख। अब मैंने आपको बोला था कि अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट होता है रीजनिंग। तो रीजनिंग में हमने बोला आपको कि जिसको साइंस आती है वो इसको अच्छे से कर सकता है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, बायोलॉजी हो गई, जूलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई। ठीक है, इवन हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भी पार्ट होते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, तो अगर आपको पता होगा अपने महाद्वीप के बारे में और किस यूरोपीय देशों में, किस एशियाई देशों में कौन कौन से सिटीज़ हैं, अगर आपको इनके बारे में पता होगा तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये आपके एक स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है। सो जिनेवा, बेरने एंड ज्यूरिख, अगर हम तीनों की बात करते हैं तो ये स्विट्ज़रलैंड के हैं। ठीक है, ये स्विट्ज़रलैंड के शहर हैं। जबकि ब्रिस्टोल की बात करते हैं तो ब्रिस्टोल ब्रिटेन का शहर है। तो इस यहाँ पर डिफरेंट क्या हुआ, ब्रिस्टोल, यानी कि वी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है सायं, प्रातः, दोपहर एंड रात्रि। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप सभी को पता है कि ये तीनों ही एक दिन के पहर हैं। ठीक है, तो दिन में क्या होता है, सबसे पहले प्रातः काल होती है, फिर दोपहर होता है, फिर सायंकाल होती है, जबकि रात्रि एक दूसरा टर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर रात्रि क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है स्वतंत्रता, भाईचारा, समाज और समानता। तो आप सबको पता है स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता ये तीनों एक क्वालिटी हैं, इनसे मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है रिन, हमाम, पियर्स एंड सिंथॉल। तो यहाँ पर ये अगर आपने नाम सुना होगा तो ये सभी साबुन के नाम हैं। तो रिन जो है इससे ये कपड़ा धोने वाला साबुन है, रिन हो गया, घड़ी हो गई, है ना। लेकिन हमाम, पियर्स और सिंथॉल की बात करें तो ये नहाने वाला साबुन हो गया, यानी बाथिंग सॉफ है, जबकि रिन जो है वॉशिंग सॉफ है। तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है चील, कौवा, कबूतर एंड शुतुरमुर्ग। तो चील, कौवा और कबूतर ये तीनों ही फ्लाइंग बर्ड्स हैं, यानी ये तीनों ही उड़ सकते हैं, जबकि जो शुतुरमुर्ग है ये उड़ नहीं सकता है, ऑस्ट्रिच। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये ना उड़ने वाले पक्षी में आता है।
ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं, आलिंगन, देखना, दृष्टिपात और एकटक देखना। तो आपको आलिंगन का मतलब होता है गले लगना, जबकि देखना, दृष्टिपात और एकटक देखना ये सब कहीं ना कहीं देखने से रिलेटेड है, यानी कि आंखों से रिलेटेड है। तो डिफरेंट जो हुआ वो हुआ आलिंगन यानी कि गले लगना। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, चेन्नई, दमन, रायपुर एंड शिमला। तो ये 4 हो गए। तो चारों में अगर आप देखेंगे तो जो दमन द्वीप है ये यूनियन टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है। जबकि चेन्नई, रायपुर और शिमला की अगर हम बात करते हैं तो ये कैपिटल्स हैं, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल हो गई, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर हो गई और हिमाचल की कैपिटल शिमला हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको फिर से स्टैटिक जीके देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, दमन इज़ द डिफरेंट। फाई, गामा, डेल्टा एंड पेसो। अगर अब यहाँ पर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आपको पता है कि फाई, डेल्टा और गामा, ठीक है। फाई ये गामा हो गया, ये फाई हो गया, ये डेल्टा हो गया, या डेल्टा को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये साइन लैंग्वेज है कहाँ पर, फिजिक्स में। जबकि पेसो क्या है, ये मुद्रा है, ये करेंसी है। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या हो गया, पेसो। सो राइट ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, वर्ग, समभुज त्रिकोण, समचतुर्भुज और समकोण त्रिकोण। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मैथ का हो गया क्वेश्चन ये। अब यहाँ पर मैथ अगर आपको आ रही तब आप रीजनिंग के इस पार्ट को कवर कर पा रहे हैं, ठीक है। समभुज त्रिकोण, समभुज का मतलब समबाहुभुज, तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये हो गया बी वाला, ठीक है। समचतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हो गई। बट समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो इसका एक डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। बाकी ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो साइड्स हैं वो इक्वल हों। तो डिफरेंट यहाँ पर आपने क्या देखा, समकोण त्रिकोण बाकी जो हैं ये इन सब में भुजाएं इक्वल हैं, बट समकोण त्रिकोण की भुजाएं इक्वल नहीं है। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पेरिस, एथेंस, लंदन एंड न्यूयॉर्क, ठीक है। तो ये आपके पास 4 हैं, जिनमें से न्यूयॉर्क आपने बहुत सुना होगा, ये उत्तरी अमेरिका का, यूएसए का पार्ट है। बाकी पेरिस, एथेंस और लंदन की बात करते हैं तो यूरोपीय देशों के नगर होते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नंबर 15 देखते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे पोलैंड है, कोरिया है, स्पेन है एंड ग्रीस है, ठीक है। तो कोरिया जो है ये एशिया महाद्वीप का समूह है, जबकि पोलैंड, स्पेन और ग्रीस जो है ये यूरोप महाद्वीप का है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ से बन जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, रद्द करना, निष्प्रभाव करना, मिटा देना और लागू करना। तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, लागू करना का मतलब होता है कोई चीज़ अप्लाई करना, और इन तीनों का मतलब होता है कि उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, बिकॉज दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। क्वेश्चन नंबर 17 देखोगे, पुरस्कार का मतलब होता है किसी को पुरस्कार देना, प्रशंसा भी, ठीक है, किसी की मान सम्मान को बढ़ाना, प्रेरित करना, किसी को मोटिवेट करना। लेकिन दंड का मतलब हो गया पनिशमेंट। तो आपने देखा कि ये तीनों जो है पॉजिटिव वर्ड्स हैं, लेकिन जो दंड है वो नेगेटिविटी है, यानी कि नकारात्मक शब्द में आ रहा है। तो आपका दंड इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, नम्रता, शालीनता, सादगी और मिथ्याभिमान। यानी कि यहाँ पर भी देखोगे नम्रता, शालीनता और सादगी ये सभी पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जबकि घमंड जो है नेगेटिव वर्ड है। तो डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, दृढ़ है, गंभीर, स्वीकार और नकचढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दृढ़ है, गंभीर है और नकचढ़ा। तो ये किसी एक इंसान का बिहेवियर हो सकता है कि वो बहुत ही दृढ़ है, बहुत ही गंभीर है, बहुत ही नकचढ़ा है। लेकिन स्वीकार्य क्या है, ये कोई हैबिट नहीं है। तो यहाँ पर सी जो है वो डिफरेंट ऑप्शन में जाता है और सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, इनाम देना, उपहार देना, पुरस्कार या दान, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उपहार, इनाम और दान, पुरस्कार, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, किसी को गिफ्ट दिया जा रहा है। तो 20 में आप देखेंगे कि तीनों सेम है, इनाम, उपहार और पुरस्कार, लेकिन जो दान है ये डिफरेंट थिंग्स है। तो डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वस्तु विनिमय, क्रय विक्रय और उधार लेना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं तो वहाँ पर मैथ के क्वेश्चंस में देखते हैं क्रय विक्रय करना, वस्तु का विनिमय यानी एक्सचेंज करना, ठीक है। तो ये आता है यहाँ पर, बट उधार लेना इसका पार्ट नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे, आत्मीयता, आसक्ति, मित्रता और शत्रुता। तो यहाँ पर आत्मीयता, आसक्ति और मित्रता ये तीनों ही पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जबकि शत्रुता क्या होती है, नेगेटिव वर्ड्स होता है। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, उकसाना, असक्त करना, कोंचना या ढकेलना। तो यहाँ पर असक्त करना, कोंचना और ढकेलना, यहाँ पर हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, एक बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि उकसाने में किसी बल की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर माउथ से ही बोलकर किसी को कुछ भी कहा जा सकता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सांप, मगर, छिपकली, पेंगुइन। तो ये मैंने आपको बोला है कि ये आ गया बायोलॉजी का पार्ट्स। अगर आपने रेप्टाइला वर्ड्स पढ़ा है, मैमल्स वर्ड पढ़ा है, ठीक है, यानी कि अगर हम देखते हैं एनिमल किंगडम, जंतु जगत अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर वर्गीकरण पढ़ा होगा और वहाँ से ये क्वेश्चंस आपके उठाए गए हैं। तो सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया और छिपकली हो गई, तो ये तीनों ही रेप्टाइला वर्ग के हैं, यानी कि सरीसृप वर्ग के होते हैं, जबकि पेंगुइन जो है ये पक्षी वर्ड से है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 25 भी है, सांप, वेल, मगरमच्छ एंड छिपकली। तो यहाँ पर सांप, मगरमच्छ और छिपकली रेप्टाइला वर्ड से बिलोंग करते हैं, जबकि जो वेल है ये मछली है, तो ये इस कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर है 26, ध्रुवीय भालू, पेंगुइन, सील और बाघ। तो जो ध्रुवीय भालू है, पेंगुइन है और सील है, ये सभी बर्फीले जानवर हैं, ये लोग बर्फ़ में रहते हैं, जबकि बाघ जो है ये जंगल में या फिर ऐसे लैंड पर रहता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27 है, ढोलक, मदाल, मृदंग और तबला। तो सभी को पता है कि ढोलक जो है वो दोनों साइड से बजती है, जबकि मदाल, मृदंग और तबला ये एक साइडेड है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। 28 है, अब ये आपका रिलेटेड है ज्योग्राफी से। अगर आपने फसलों के बारे में पढ़ा है तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि रबी की फसल और खरीफ की फसल, जायद की फसल, 3 तरीके की फसलें होती हैं। तो रबी की फसलों में गेहूँ, गेहूँ के साथ चना, जौ, मटर, ये सब चीज़ें आती हैं। खरीफ की फसल में चावल, बाजरा, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आएंगी। और जायद की फसलों में आता है काकर, खीरा, तरबूजा, ये सभी चीज़ें, ठीक है। तो इस तरीके से ये फसलों का वर्गीकरण हो गया। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया है चना, जौ, गेहूँ, मूंग। तो आप सभी को पता है चना, जौ और मूंग जो होते हैं ये रबी की फसल है, जबकि जो मूंग है ये आपकी खरीफ की फसल है। तो 28 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बायोलॉजी से उठाया गया है, ये है मानव रोग से। यहाँ पर कुछ वायरस से होने वाली बीमारियाँ हैं, कुछ विटामिन की कमी से बीमारियाँ होती हैं, कुछ जो बैक्टीरिया की कमी से होती हैं, बैक्टीरिया के कारण होती हैं। तो अगर हम देखते हैं सूखा रोग, रतौंधी और स्कर्वी, तो ये तीनों विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। जबकि इन्फ्लुएंजा जो है, जिसे हम नॉर्मल सर्दी जुकाम कहते हैं, तो ये होता है वायरस की वजह से। तो यहाँ पर सी जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हैजा, चेचक, क्षय रोग और आंत्रज्वर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं चेचक जो है, चिकन पॉक्स जिसे आप बोलते हैं, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। बाकी सभी जो हैं ये आपके बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज़ हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट जो है वो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, अमर्त्य सेन, अब्दुल कलाम, रविंद्रनाथ टैगोर और सी.वी. रमन, इन चारों में से अब्दुल कलाम जी को छोड़कर बाकी जितने भी हैं इन सभी को नोबेल प्राइज़, यानी कि इनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है। बाकी जो अब्दुल कलाम हैं इनको नहीं मिला है, तो यहाँ पर डिफरेंट हो गए ये, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, अब ये मंथ से रिलेटेड हो गया। मंथ में भी मैंने आपको बोला है कि 4 ऐसे महीने होते हैं जिसमें 30 दिन होते हैं, ठीक है। बाकी उन 30 दिनों को छोड़कर जितने भी महीने होते हैं, फरवरी एक्सेप्ट फरवरी को छोड़कर सभी में 31 का महीना होता है। तो यहाँ पर देखोगे जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, इन तीनों में 31 का महीना है, जबकि सितंबर जो है ये 30 का महीना है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, अंतरीप, प्रायद्वीप, द्वीप और खाड़ी। तो जो अंतरीप होता है, जैसे कभी कोई तूफान आता है या ज़मीन पर मिट्टी का अपर्दन होता है, जिसे हम बोलते हैं मृदा अपर्दन होता है। तो जहाँ पर मृदा अपर्दन होता है वहाँ से मिट्टी कट जाती है और कहीं पर जाकर वो अपना ऐसे कुछ जगह बना लेती है। तो जो ये मिट्टी का उठा हुआ भाग होता है इसे ही बोला जाता है अंतरीप। जबकि जो प्रायद्वीप है, द्वीप है, खाड़ी है, ये सब समुद्र और महासागर से जुड़े हुए नाम हैं। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, तो ये भी आपके बायोलॉजी से ही रिलेटेड, साइंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर नाक,
कान और जीभ, ये जो तीनों जो होते हैं संवेदी अंग होते हैं जिसको ज्ञानेंद्रियां बोला जाता है। जबकि दांत जो है वो आपके पाचन तंत्र में आएगा, यहाँ पर पढ़ना होता है इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो दांत यहाँ पर डिफरेंट है, तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है कान, यकृत, वृक्क और आँख। जो कान होता है इसमें हम बाहर से ही आवाज़ों को सुन पाते हैं, आँख से ही भी हम बाहर की चीज़ों को देखते हैं, और जो यकृत होता है ये भी खाना वगैरह जो डाइजेशन करना होता है तो ये भी बाहर से ही जाता है। यानी कि ये तीनों ही आप देखोगे तो ग्राही अंग हैं, यानी कि ये रिसेप्टर ऑर्गेन्स हैं जो चीज़ों को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं। जबकि वृक्क, जिसे हम किडनी बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गेन में आता है, उत्सर्जक अंग में आता है, ये यूरिन का उत्सर्जन करता है बॉडी से। तो सी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 है स्नूकर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और बिलियर्ड। तो यहाँ पर जो बैडमिंटन है ये आउटडोर गेम है, मीन्स इसके लिए बाउंड्री की ज़रूरत है, एक मैदान चाहिए जिसमें ये खेला जाता है। जबकि स्नूकर, टेबल टेनिस और बिलियर्ड जो है ये इंडोर गेम्स होता है, इसमें खेलने के लिए टेबल की ज़रूरत होती है, टेबल पर ही ये गेम खेले जाते हैं। तो यहाँ पर बैडमिंटन डिफरेंट है इन चारों में से, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखोगे मील, सेंटीमीटर, लीटर, गज। तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, लीटर जो है ये आयतन के लिए होता है, बाकी जो जितनी भी हैं मील, गज और सेंटीमीटर ये डिस्टेंस को मेजर करते हैं, दूरी को मात्रक है ये एक तरीके से। तो सी यहाँ पर डिफरेंट है जो कि आयतन को मेजरमेंट को शो करता है, द्रव को मापता है। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 है सॉफ्ट बॉल, बेसबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल। तो यहाँ पर हम क्रिकेट की बात करते हैं, बास्केटबॉल की बात करते हैं, बेसबॉल की बात करते हैं और सॉफ्ट बॉल की। तो जब आपको खेलों के बारे में पता होगा तभी आप इनको कर पाएंगे। तो क्रिकेट में भी आपको क्या चाहिए होता है, एक लकड़ी का बल्ला चाहिए होता है, ठीक है। बेसबॉल में भी चाहिए, सॉफ्ट बॉल में भी चाहिए। जबकि जो बास्केटबॉल है उसमें आपको हाथ का प्रयोग करना पड़ता है। तो डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, यही डिफरेंट है। तो इस तरीके से आज हमने टाइप 1 के 38 क्वेश्चंस को कवर किए जो कि आपके केवल शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर थे। नेक्स्ट हम अक्षर या नंबरों के आधार पर देखेंगे, संख्याओं के आधार पर देखेंगे टाइप 2 में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।